प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। तो जैसे हमारे यूनियन में प्रॉपर्टीज थी, कम्यूटेटिव लॉ थे, एसोसिएटिव लॉ थे, तो कुछ लॉ ऐसे हैं जो जैसे वहां पर काम कर रहे थे हमारे यूनियन ऑफ सेट्स में, उसी तरह से वो लगभग काम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। कुछ एक दो लॉ ऐसे होंगे जो डिफरेंट भी होंगे, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, और कम्यूटेटिव लॉ को आइए हम कुछ एग्जांपल लेके वेरीफाई करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में a इंटरसेक्शन b की वैल्यू b इंटरसेक्शन a के इक्वल हो जाती है। यहाँ पर ऑर्डर से मीन होता है, ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है, यानी a का इंटरसेक्शन b से है तो फिर वही इक्वल हो जाएगा b का इंटरसेक्शन a से। और यही हमारा यूनियन में भी होता था, दैट a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं अपने पहले लॉ को। मान लीजिए हमने एक सेट a ले लिया और एक सेट में एलिमेंट है हमारे 1 2 और 3, और एक सेट b ले लिया और इसके एलिमेंट्स हमारे 2 3 और 4। अब अगर हम a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करें तो a इंटरसेक्शन b का मतलब हो जाएगा a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको कंटेन करने वाला सेट। तो a और b में जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है वो 2 और 3 है, तो इस तरह से a इंटरसेक्शन b का मतलब एक सेट आ गया जिसमें दो एलिमेंट है 2 और 3। और ऐसे ही मोस्ट ऑब्वियसली अगर हम b इंटरसेक्शन a फाइंड आउट करेंगे तब भी हमारे पास में यही 2, 3 को कंटेन करने वाला सेट आएगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b की वैल्यू b इंटरसेक्शन a के इक्वल हो गई। और इस तरह से हम अदर सेट्स को लेकर भी अपने इस कम्यूटेटिव लॉ को एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमारे पास में तीन सेट होते हैं a b c। पहले हम दो सेट्स पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं, उससे जो सेट मिलता है फिर हम उसको लगाते हैं तीसरे सेट c के साथ में। और ऐसी दूसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए पहले हम अदर टू सेट्स के साथ में लगाते हैं, b और c के साथ में ऑपरेशन लगाते हैं इंटरसेक्शन का, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है एक सेट की फॉर्म में उसका हम इंटरसेक्शन लगाते हैं फर्स्ट सेट के साथ में। और फिर हम ये देखते हैं कि दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरे लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक सेट ऑफ एग्जांपल्स ले लिया। मान लीजिए सेट ए ले लिया और इसके एलिमेंट्स है 1 और 2। एक सेट बी ले लिया, इसके एलिमेंट्स हमारे 2 3 और 4। और एक सेट सी ले लिया और इसके एलिमेंट्स हो गए हमारे 3 4 और 5। अब मान लीजिए हमें सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमको चाहिए इसमें a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b हमने निकाला, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब हो गया हमें एक सेट बनाना है जिसमें a और b के कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट हमको 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक सिंगलटन सेट आ गया जिसमें एक एलिमेंट है 2। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें फाइंड आउट करनी है अपने एसोसिएटिव लॉ की। तो हमें क्या करना है कि इस a इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन करना है c से। तो इसका इंटरसेक्शन जब हम c से करेंगे तो हम दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को देखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 है जबकि यहाँ 3 4 और 5 है, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास में एक एम्प्टी सेट 5 आ जाएगा। अब हम अगली बात करते हैं। नाउ राइट हैंड साइड को वेरीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में सबसे पहले तो b इंटरसेक्शन c है, तो सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पर b इंटरसेक्शन c। तो b और c ये दोनों हमारे सेट है, हमने कॉमन एलिमेंट्स देखे, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और आ रहा है 4। तो हमने 3 और 4 को कंटेन करने वाला एक अपना सेट जनरेट कर लिया। अब हमें b इंटरसेक्शन c का इंटरसेक्शन करना है हमको a से, और ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। तो हमने देखा b इंटरसेक्शन c में एलिमेंट है 3 4 और a में एलिमेंट्स है 1 2। तो इन दोनों में कोई भी हमारा जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, तो इस तरह से ये भी हमारा 5 आ गया। तो हमने देखा कि हमारे दोनों LHS और RHS यहाँ पर जो हमारा हमने एक कलेक्शन ऑफ सेट्स लिया है उसके लिए वेरीफाई हो गया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c फाइंड आउट किया है या a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c फाइंड आउट किया है, ये दोनों हमारे एम्प्टी सेट आ गए हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम सेट ऑफ सेट्स लेंगे तो हमें हमेशा एम्प्टी सेट ही मिले। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट सेट्स लेते हैं तो हमको हो सकता है यहाँ पर अदर सेट्स भी मिल सकते हैं, बट सारे केसेस में क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो राइट हैंड साइड के इक्वली आएगी। अब हम अपने थर्ड लॉ की बात करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ 5, यानी लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमने जैसे 5 की बात की, तो 5 हमारा एम्प्टी सेट है, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और दूसरी बात यहाँ पर हमारा a दिया हुआ है, ये a हमारा एम्प्टी सेट भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है।
तो हमने मान लीजिए यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स है 1 और 2, और जैसा कि इसका एलएचएस है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, फाई इंटरसेक्शन ए। तो फाई इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लेना होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट तो तब आएंगे जब दोनों में एलिमेंट हो, इस सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो फाइनली यानी हमको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो, और इसी को हम अपने एम्प्टी सेट या फाई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से फाई इंटरसेक्शन ए की वैल्यू जो होगी वो हमेशा फाई आएगी, और ये भी हमारा लॉ ऑफ फाई है। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ लॉ है दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, इसको हम वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए हमने कोई सेट ए ले लिया और इसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक यूनिवर्सल सेट ले लिया इस ए के लिए, और इसमें हमने माना कि एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 और 4। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, यानी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करें हम ए से, तो हमें यहाँ पर लेने होगा एक ऐसा सेट बनाना होगा जिसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 1 और 2 है, तो यहाँ से ये 1 और 2 कॉमन एलिमेंट्स आ गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमको ये वापस वही ए सेट मिल गया, तो इसकी वैल्यू ए हो गई, और इस तरह से ये हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट वेरीफाई हो गया कि यानी यूनिवर्सल सेट से अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमको वापस वही सेट मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है आइडेंपोटेंट लॉ। इसमें यही लॉ हमारा यूनियन ऑफ सेट्स में भी था। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या था कि अगर हम ए का यूनियन ए से करते थे तो ए ही मिल जाता था। ऐसे ही इंटरसेक्शन में अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। ये तो बहुत ऑब्वियस सा केस है। मान लीजिए एक सेट ए ले लिया और इसके एलिमेंट्स हमारे ए और बी है, और दूसरा सेट भी यहाँ पे वो ए ही है जिससे हमें इंटरसेक्शन करना है, तो उसके एलिमेंट्स भी ए और बी हो गए। तो जब हम ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने होंगे, और कॉमन एलिमेंट्स में दोनों के दोनों ही एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, तो ए बी हो गया, यानी वापस हमको सेट ए मिल गया। और इस तरह से ये हमने एक अपने आइडेंपोटेंट लॉ को वेरीफाई कर लिया एक सेट्स का एग्जांपल्स लेके। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम वेरीफाई करेंगे एक सेट ऑफ एग्जांपल्स लेके। मान लीजिए हमारे पास में एक सेट ए है, और इस सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे 1 2 और 3। दूसरा सेट हमने ले लिया बी, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 2 3 और 4, और एक सेट ले लिया हमने सी, और इसके एलिमेंट्स हो गए हमारे 4 और 5। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी हम निकालेंगे यहाँ पर बी यूनियन सी को। तो अब हम निकालते हैं बी यूनियन सी। तो जब हम बी यूनियन सी को देखेंगे तो बी यूनियन में हम हमेशा बी और सी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हैं, बस यहाँ पर रिपीटेशन नहीं करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें 2 3 4 और यहाँ पर मिल रहा है 4 और 5, तो हमें सिंपली क्या लेना है 2 3 4 और 5। इस तरह से ये हमारा बी यूनियन सी आ गया। अब हमें इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए से। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने ए का इंटरसेक्शन किया बी यूनियन सी से, यानी अब हमें बी यूनियन सी और ए के कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन करके एक सेट बनाना है। तो यहां पर हमने देखा 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 3 और 2 3 ये दोनों एलिमेंट्स हमारे कॉमन आ रहे हैं। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हमारा जो सेट आया उसमें दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी और ये दिख रहा है हमको ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 2 और 3 है। तो यहाँ पर ये हमारा एक सेट बन गया जिसके एलिमेंट हो गए 2 और 3। ऐसे ही अगर हम निकालें ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में देखना होगा हमें कॉमन एलिमेंट्स को। तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3, सी के एलिमेंट्स 4 और 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास में एक एम्प्टी सेट यानी 5 आ गया। अब अगली बात, हमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट की और जिसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन किया ए इंटरसेक्शन सी से, यानी हमें इन दोनों सेट्स के
सभी एलिमेंट, क्योंकि यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, तो यहां तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो फिर यही एलिमेंट बचे 2 और 3, इनको कलेक्ट किया तो ये हमें मिल गया 2 और 3। अब हम देख रहे हैं यहाँ एलएचएस में जो हमने पार्ट लिया था, इसमें हमारे पास में एक सेट था, इसमें 2 और 3 एलिमेंट थे। यहां पर भी वही सिचुएशन, एक सेट है, इसमें 2 और 3 एलिमेंट है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके साथ ही ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये इंडिकेट करता है दैट इंटरसेक्शन distributes over union. This intersection distributes over union. इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक पार्ट और है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए छोड़ रहे हैं, और आप उसको खुद वेरीफाई करके बताएंगे कि हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं।